दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेलिंग टू बैजेंटम का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोजैक ऑफ वॉल। अब यहाँ जो W.B. येट्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सेजेस से। देखिए यहाँ एक स्पिरिचुअल जर्नी को बताया जाता है जो कि पोएट विलियम बटलर येट्स से डिमांड कर रहे हैं सेजेस से। वो कहते हैं कि हे जो सेजेस हैं, आप गॉड्स की होली फायर के सामने खड़े हैं। आप ऐसे लग रहे हो जैसे कि एक मोजैक होता है। मोजैक मतलब क्या होता है? मोजैक होते हैं जो रंग बिरंगी आकृतियाँ होती हैं, कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई होती है, उसे बोलते हैं मोजैक। और वो गोल्ड रंग की है, गोल्ड कलर की है। तो यहाँ वो सेजिस को मोजैक कह देते हैं और बीच में एच का भी यूज किया है, तो यहाँ स्मिली का यूज किया गया है। आगे वो कहते हैं कम फ्रॉम द होली फायर टर्न इन ए जायर। अब वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस होली फायर से नीचे आइए और आप पर्न मतलब क्या होता है? स्पिन करना। और जायर मतलब क्या होता है? एक ही मोमेंट में, सर्कुलर मोमेंट में स्पिन करना। तो पूरे मतलब हो गया आप एक चक्र में घूमिए। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी आत्मा के सिंगिंग मास्टर्स बन जाइए। क्योंकि उसे लगता है जो ये सेजेस हैं, ये सेजेस स्पिरिचुअल हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में पहले ही जा चुके हैं जिसमें वो जाना चाहता है। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विथ डिज़ायर एंड फास्टिंग टू अ डाइंग एनिमल। अब वो बोलते हैं कि मेरे दिल को, आप मेरे दिल को कंज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं है कि खा लीजिए। कंज्यूम करने का मतलब है यहाँ पर कि जो उसका दिल है उसे अपना बना लीजिए। कहने का मतलब है कि मेरे दिल को भी अपने जैसा बना लीजिए, जो कि सिक हो गया, जो कि बीमार हो गया इच्छाओं से। दुनिया भर में मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी इच्छाएं हैं उससे वो बीमार हो गया है। और फास्टिंग का मतलब है जकड़ गया, पूरी तरह से वो बध गया है एक डाइंग एनिमल से। डाइंग एनिमल मतलब है कोई लिमिटेशन, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। एज ए सिंबल उसे वो यूज कर रहे हैं। इट नोज नॉट वट इट इज़। यह नहीं जानता कि यह क्या है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने दिल के बारे में बात कर रहे हैं, हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो नहीं जानता वह क्या है। अब वो एक डाइंग एनिमल बन गया है। एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। अब बोलते हैं कि मुझे अनंत काल में, जो एटर्निटी मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनंत काल में आप मुझे कैद कर लीजिए। मतलब यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी की बात हुई, इस स्टेंजा में पूरे स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे इस स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच की, या फिर हम इसे ट्रूप्स भी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को ट्रूप्स भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहली लाइन से शुरू करते हैं। ओ सेजेस स्टैंडिंग, इसमें एस का रिपीटेशन है तो यहाँ एलिट्रेशन का यूज किया गया है। उसके बाद जो होली फायर है ना, होली फायर ये बिब्लिकल एल्यूजन है। उसके बाद है गोल्ड मोजैक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो सेजेस है उन्हें गोल्ड मोजैक कहा गया, और बीच में क्योंकि एच का यूज किया गया है तो यहाँ स्मिली का यूज किया गया। इसके बाद है सिंगिंग मास्टर्स। तो ये सिंगिंग मास्टर्स जो है ये सेजेस के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ मिटोनमी का यूज किया गया। क्योंकि जब भी दो चीज़ें जो कि कनेक्टेड होती है ना, तो उसको बोलते हैं मिटोनमी। जैसे अगर मैं क्राउन कहूँ तो क्राउन किंग के लिए आता है, तो यहाँ मिटोनमी का यूज किया गया। इसके बाद है कंज्यूम माई हार्ट अवे। तो देखिए कोई हार्ट को कैसे कंज्यूम कर सकता है, तो यहाँ हाइपरबोले का यूज है। इसी तरह से देखिए सिक विथ डिजायर। सिक विथ डिजायर मतलब हार्ट जो है वो सिक हो गया है, किससे? इच्छाओं से सिक हो गया है। तो यहाँ भी क्या हो गया है? यहाँ पर यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन का। जैसे कि इंसान बीमार पड़ जाता है ना, तो वैसे हार्ट भी उसका क्या हो गया? डिजायर से सिक हो गया। इसके बाद है डाइंग एनिमल। डाइंग एनिमल एक सिंबल है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो विलियम बटलर येट्स जिसको सिंबल बनाना चाहते हैं। इसके बाद है इट नोज नॉट वट इट इज़। इसमें जो है ना, ये बोलना कि हार्ट जो है जानता नहीं है जो वो है। तो यहाँ हार्ट के अंडरस्टैंडिंग की बात करी गई है। तो यहाँ भी क्या यूज किया गया? यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। तो एक बार अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से नेचर से बाहर आ जाऊंगा ना, तो मैं कभी भी इस नेचुरल थिंग की किसी भी फॉर्म में आने की कोशिश नहीं करूंगा, मतलब बॉडीली शेप नहीं लूंगा। बट सच ए फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग टू कीप अ ड्राउसी एम्पर अवेक। लेकिन मैं एक ऐसे फॉर्म में आना चाहूंगा जो कि एक ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ, एक यूनानी गोल्ड स्मिथ बनाता हो उस फॉर्म को। और वो किससे बनाता हो? वो एक हैमर्ड गोल्ड से बनाता हो, एक हथौड़े से बनाता हो जो कि गोल्ड का हो। और गोल्ड इनेमलिंग मतलब क्या है? जिसे वो गोल्ड से ही डेकोरेट करे। इनेमलिंग मतलब डेकोरेट करे, और जिसके माध्यम से क्या होगा? एक ड्राउसी एम्परर जो है, जो कि नींद में है, वो जग जाए। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज
ऑफ बाइजेंटियम ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम। या फिर मुझे एक गोल्डन बो में रखें, मतलब गोल्डन टहनी में रखना, जहां मैं गाना गाऊंगा लॉर्ड और लेडीज के लिए। कहाँ के लॉर्ड और लेडीज के लिए? बाइजेंटियम के। अगेन ये सिंबल है एक यूटोपिया का, एक अच्छी जगह का जहाँ जाना चाहता है वो ओल्ड मैन। तो वहाँ की लॉर्ड और लेडीज के लिए मैं गाना गाऊंगा। किस बारे में गाना गाऊंगा? जो गुजर चुका है, पास्ट के बारे में, और पासिंग जो गुजर रहा है, और टू कम और जो आने वाला है उसके बारे में मैं गाना गाऊंगा। तो अब इस स्टैंजा के कुछ फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एल्ट्रेशन का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। सबसे पहले लिखा है मैं बॉडली फॉर्म फ्रॉम, यहाँ एफ का रिपीटेशन है। और आप नीचे देखिए लॉर्ड एंड लेडीज, जो लास्ट लाइन के ऊपर वाली टू लॉर्ड एंड लेडीज, यहाँ एल का रिपीटेशन है। तो यहाँ तो एल्ट्रेशन का यूज किया गया है। इसके बाद आता है मेटाफर। मेटाफर कहाँ यूज हुआ है? देखिए बट सच अ फॉर्म, यहाँ कौन से फॉर्म की बात हो रही है? यहाँ फॉर्म की बात हो रही है ह्यूमंस नहीं, यहाँ बात हो रही है ह्यूमन के द्वारा बनाई गई किसी चीज के बारे में, उसको बोला गया फॉर्म। तो ये इंडिकेट कर रहा है नेचुरल चीज को नहीं, नेचुरल मेटेरियलिस्टिक चीज को बता रहा है जो कि आर्टिफिशियल हो, इंसान ने बनाई हो। और आप एक चीज को गौर करिए, जब वो एक नया फॉर्म लेना चाहते हैं तो हमेशा गोल्डन बनना चाहते हैं। जैसे उसमें लिखा है हैमर्ड गोल्ड, गोल्ड इनेमलिंग, गोल्डन बो। तो ये जो है स्पिरिचुअल जर्नी के बाद अपनी वैल्यू को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो गोल्ड जो है यहाँ ब्यूटी और वैल्यू इसका सिंबल है। तो यहाँ भी मेटाफर का यूज किया गया। इसके बाद है लास्ट में ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और कम। यहाँ जो फिगर स्पीच का यूज है उसे बोलते हैं एन्यूमरेशन। क्योंकि देखिए जब हम एक आइडिया को लिस्ट अप करते हैं, जैसे कि यहाँ एक आइडिया है कि वो गाना गाना चाहते हैं पास्ट के बारे में, और जो पासिंग है और जो आने वाला है उसके बारे में गाना गाना चाहते हैं, ये एक आइडिया है। और क्योंकि इसे लिस्ट अप किया गया है तो यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच है एन्यूमरेशन। So guys, thanks for watching this video. For more videos, stay tuned with ePlanet.